अभी एक बड़ा मुद्दा गरमाया हुआ है पेपर लीक का। युवा बेरोजगारी से परेशान है, पेपर लीक से परेशान है। एक निरंकुश सरकार है, अहंकारी सरकार है, जिसको अधिकारियों ने घेर रखा है। लगती है तो पेपर लीक के मामले को आप लोग, ऐसा नहीं लग रहा है कि समाजवादी पार्टी बहुत अच्छे से नहीं उठा पा रही है पेपर लीक के मामले को? बहुत जब मुद्दा इतना बड़ा बन हो जाता है तो पार्टी या पीछे जनता आगे हो जाती है। जाति से आप आते हैं, भूमिहार ब्राह्मण जाति है ना। इस भूमिहार ब्राह्मण जाति की परंपरागत वोट बैंक जो है वो भाजपा के लिए शिफ्ट होता है, लेकिन जब से आप समाजवादी पार्टी के लिए सक्रिय हो, एक बड़ा भूमिहार वोट आपकी तरफ शिफ्ट हो। पार्टी ने अपने एक वफादार कार्यकर्ता, समर्पित कार्यकर्ता जी, जिसके ऊपर इनकम टैक्स का रेट पड़ता है, सरकार प्रताड़ित करती है, तभी नहीं टूटता है, न चुकता है, न बिकता है। ये मुख्यमंत्री जी प्रदेश की चिंता करे, प्रदेश का मुखिया है, प्रदेश की चिंता करे तो ज़्यादा अच्छी बात है। 13 मर्डर हो जाते हैं, महिलाओं का हत्या, लूट, बलात्कार होते हैं। बोलते हैं कि अपराधी प्रदेश छोड़ कर भाग गए। ये रामराज है। तो मुख्यमंत्री जी को ये भी तो बताना चाहिए। हम आपकी बात को मानते हैं, आप योगी हैं, सच बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री बिल्कुल सच बोल रहे हैं। गुंडे माफिया प्रदेश छोड़ कर भाग गए, तो आप स्वीकार करिए कि जो बाकी अपराध कर रहे हो आपके कार्यकर्ता हैं। 2025 में आपको गृह मंत्री की तरफ से आपके जन्मदिन पे कॉल आया था। 24 में भी आया था। 24 में भी आया था, है ना। अब जो राजभर जी हैं, प्रकाश राजभर, ये राजनीति के ऊपर कलंक है। ये लोग मत नाम लीजिए। मैं उनके बारे में बात करके अपना टाइम ऊर्जा भी नहीं खराब करना चाहता। बकबकाइटिस से मैंने 2014-24 के चुनाव में कह दिया था, तीनों बाप बेटा बकबकाइटिस के मरीज हैं। जैसे आर्थराइटिस, मेनिंजाइटिस, इंसेफ्लाइटिस होता है ना, इन्फ्लेमेशन हो, से बकबकाइटिस एक बीमारी है। जो तीनों पीड़ित है। ओम प्रकाश राजभर को बकबकाइटिस की बीमारी है। बकबकाइटिस के तीनों परिवार, तीनों बाप बेटे लोग, तीनों बाप बेटे। दे डोंट डिजर्व एनी अटेंशन फ्रॉम मी। साल था 2021 का। आईटी की रेड पड़ती है एक उद्योगपति के यहाँ। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि आईटी की रेड एक उद्योगपति के यहाँ क्यों पड़ी। वो उद्योगपति जुड़े हुए थे समाजवादी पार्टी के बहुत करीब थे। बहुत हलचल मचती है। क्यों मचती है? क्योंकि 2022 की चुनाव लड़ने की वो तैयारी कर रहे थे। शायद प्रतिद्वंदी दल घबराया हुआ था। खैर, 2022 की चुनाव वो नहीं लड़ते हैं। साल आता है 2024 का। पूर्वांचल में एक बड़ा चेहरा ओम प्रकाश राजभर अपने बेटे को लड़वाने की तैयारी करते हैं, लड़ाते भी हैं। लेकिन फिर चलते हैं 2021 में, जिनके घर आईटी की रेड पड़ी थी वो होते हैं सामने, और इस बार तमाम जातीय समीकरणों को ध्वस्त करते हुए मात देते हैं। ओम प्रकाश राजभर के बेटे को हराते हैं और बड़े अंतर से हराते हैं। नाम है राजीव राय। स्वागत है सर। धन्यवाद। आपके साथ ये पहला पॉडकास्ट है, आगे भी करते रहेंगे इलेक्शन के दौरान, है ना। थोड़ी सी हम लोग फॉर्मल बातचीत करते हैं, नॉन पॉलिटिकल बातचीत करते हैं। 15-20 दिन पहले आपके साथ मऊ स्टेशन के उद्घाटन के समय कुछ ऐसा हुआ था जिसमें आप हमेशा शांत रहते हैं लेकिन धैर्य खोते हुए दिखे। आप कह रहे हैं कि अगर मैं अपने कार्यकर्ताओं को कह दूं तो अभी ठीक कर देंगे। क्या था पूरा वाक्य, थोड़ा सा क्लियर? पहले तो मैं उद्योगपति नहीं हूँ, मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। मुझे शिक्षा के में समाज सेवा करने का मौका मिला है। मेरा शिक्षा जगत से जुड़ाव है और समाजवादी पार्टी का शुरू से कार्यकर्ता रहा हूँ। मेरी पहचान यहाँ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में रही। जो घटना थी वो सबको है, दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। उसको बार बार दोहराने से कोई मतलब नहीं है। मैं उस चीज़ को भूल जाना चाहता हूँ, पटाक्षेप करना चाहता हूँ कि मेरे राजनीतिक संस्कार, जो मेरे गुरु जनेश्वर मिश्रा, जो मेरे पूज्य श्रद्धेय नेताजी ने, जो चंद्रशेखर चंद्रशेखर जी, अच्छा, नेताजी में चंद्रशेखर जी, मैं सौभाग्यशाली जो संस्कार सीखे, संस्कार में इस तरह का आचरण कभी नहीं था जो ना हमने देखा था जी। लेकिन कोई लोग स्वघोषित महापुरुष आ जाते हैं, अहंकार होता है, तो वो समाजवादी अहंकार को बर्दाश्त नहीं करते हैं। वो प्रतिक्रिया थी, लेकिन मैं उसका पटाक्षेप करना पसंद करूँगा। गाजीपुर पूर्वांचल की जो पूरी लॉबी है, और जिस जाति से आप आते हैं, हमें ऐसा सवाल नहीं करना चाहिए क्योंकि मैं खुद जाति और इन तमाम विषयों पे क्वेश्चन नहीं करता हूँ। लेकिन जिस जाति से आप आते हैं, भूमिहार ब्राह्मण जाति, है ना। इस भूमिहार ब्राह्मण जाति की परंपरागत वोट बैंक जो है वो भाजपा के लिए शिफ्ट होता है, लेकिन जब से आप समाजवादी पार्टी के लिए सक्रिय हो, एक बड़ा भूमिहार वोट आपकी तरफ शिफ्ट हो रहा है।
आपके इन्फ्लुएंस से प्रभावित हो रहा है। क्या ये समाजवादी पार्टी की एक चाल है जो आपके बहाने और समाजवादी पार्टी ने अपने एक वफादार कार्यकर्ता, समर्पित कार्यकर्ता, जी जिसके ऊपर इनकम टैक्स का रेट पड़ता है, सरकार प्रताड़ित करती है, तभी नहीं टूटता है, न झुकता है, न घुटता है, उसको टिकट दिया ना किसी जार विशेष के लिए दिया। हाँ, उसका सुखद परिणाम ये हुआ, जब बलिया से आदरणीय सनातन पांडे जी चुनाव लड़ते हैं जी तो प्रदेश का सबसे बड़ा भूमिहारों का विधानसभा मोहम्मदाबाद विधानसभा है। और आप कह रहे थे परंपरागत वोट है, उस विधानसभा से बड़े बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के हुए हैं, अभी भी वर्तमान में लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं और तमाम बड़े नेता हाँ हैं। वो लेकिन सबसे ज्यादा बड़ी जीत आदरणीय सनातन पांडे जी को उसी विधानसभा से मिलती है। तो इसका सफल परिणाम रहा और जो मेरी छवि है उसका भाई पार्टी का फायदा मुझे मिलता है, मेरा कुछ योगदान पार्टी को होता है। तो अब आप चूंकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव भी हैं और प्रवक्ता भी हैं, थोड़ा सा अब आपके व्यक्तिगत प्रश्न से ऊपर उठकर राज्य की बात कर लेते हैं। अभी एक बड़ा मुद्दा गरमाया हुआ है पेपर लीक का। युवा बेरोजगारी से परेशान है, पेपर लीक से परेशान है। राज्य में 2018 के बाद से 8 बड़े पैमाने पे, बड़े स्तर पे पेपर लीक हुए हैं, छोटी छोटी घटनाओं को छोड़ दिया जाए तो, है ना। और अभी हाल में ही लखनऊ में कुछ बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे। दूसरा मुद्दा ये आ रहा है कि राम मंदिर में चंदा चोरी का। आप इन सब विषयों पर अपनी राय कैसे रखते हैं? एक निरंकुश सरकार है, अहंकारी सरकार है, जिसको अधिकारियों ने घेर रखा है। मुखिया को न टेक्नोलॉजी के बारे में पता है, न विजन है, क्योंकि जिस राजनीति से वो आए हैं वो धर्म की राजनीति, कड़वी राजनीति, नफरत की राजनीति, उन्माद की राजनीति, और वहाँ जब विजन की राजनीति होने लगती है तो पेपर लीक के मामले को आप लोग, ऐसा नहीं लग रहा है कि समाजवादी पार्टी बहुत अच्छे से नहीं उठा पा रही है पेपर लीक के मामले पे? बहुत ज्यादा जैसे सड़क पे उतर के आंदोलन करने की जो आप लोगों की नीति रही, हमारी जुजन सभा ने आंदोलन किया। नहीं, जिस पैमाने पे छात्र कर रहे हैं, छात्र खुद से लीड कर रहे हैं, आपने देखा वो कोचिंग संचालक और वो छात्र खुद आके लीड कर रहे हैं। जब मुद्दा इतना बड़ा बन जाता है तो पार्टियां पीछे, जनता आगे हो जाती है। ये जनता आगे हो गई है और छात्र में समाजवादी पार्टी, भाजपा के भी हैं, कांग्रेस के भी हैं, क्योंकि बच्चा सबका है और माँ बाप कोई नहीं चाहता कि मेरे बच्चे का भविष्य खराब हो और किसी पार्टी का भविष्य मिल जाए। राम मंदिर के मुद्दे पे चंपत राय जी पे आरोप लग रहा है, उनके साथ साथ मिश्रा जी पे भी आरोप लगा है। इस पे समाजवादी पार्टी के आपके जो मुखिया हैं अखिलेश जी, वो कंटिन्यूअसली बोल रहे हैं कि जब हम आएंगे तो और बेहतर से विकास करेंगे और राम भक्तों को न्याय दिलाएंगे। इस पे मुख्यमंत्री ने कहा था कि पहले आप अयोध्या की चिंता छोड़ दीजिए और मथुरा की चिंता करनी शुरू कर दीजिए। ये मुख्यमंत्री जी प्रदेश की चिंता करें, प्रदेश के मुखिया हैं, प्रदेश की चिंता करें तो ज़्यादा अच्छी बात है। 13 मर्डर हो जाते हैं, महिलाओं का हत्या, लूट, बलात्कार होते हैं, बोलते हैं कि अपराधी प्रदेश छोड़कर भाग गए, तो मुख्यमंत्री को भी बताना चाहिए जो हत्या, लूट, बलात्कार रोज कर रहे हैं वो आपके कार्यकर्ता हैं कि भाजपा के कार्यकर्ता हैं। भाई मैं मान रहा हूँ आप जोगी हैं, मुख्यमंत्री नहीं, समाजवादी पार्टी के लिए तो कहते हैं ना गुंडों की पार्टी, और इस भाई बोला ना, भाषा का प्रयोग करते हैं। वही बता रहा हूँ। अभी यहाँ आज जिस घटना का जिक्र कर रहे थे, दोहरी घाट में रेल वाली, वहाँ फायरिंग हो गई, मेरी गाड़ी को घेर लिया गया। वो किसके गुंडे थे? अच्छा, इस पे एक आरोप लग रहा है कि आपकी शायद हत्या की प्रयास, और इस वही गाड़ी को फिल्मी स्टाइल में, गाड़ी के आगे दो गाड़ी खड़ा कर दो, ड्राइवर को गायब कर दो, चारों तरफ से घेर लो, वो फायरिंग शुरू हो गई। तो आपसी रंजस में पहले फायरिंग कर दिए, नहीं तो घेर कर मुझे हत्या का प्रयास ही था वो। तो गुंडे किसके थे? कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं हुई? माननीय मुख्य, अभी तक एफआईआर लॉन्च हुई है? अज्ञात पर हुआ, पुलिस वीडियो बना रही है। हाँ। और अज्ञात पर मुकदमा हुआ है। ये रामराज है। तो मुख्यमंत्री जी को ये भी तो बताना चाहिए। हम आपकी बात को मानते हैं, आप योगी हैं, सच बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री बिल्कुल सच बोल रहे हैं, गुंडे माफिया प्रदेश छोड़ कर भाग गए, तो आप स्वीकार करिए कि जो बाकी अपराध कर रहे हो आपके कार्यकर्ता है। 2025 में आपको गृह मंत्री की तरफ से आपके जन्मदिन पे कॉल आया था, 24 में भी आया था, 24 में भी आया था, है ना। अब जो राजभर जी हैं, ओम प्रकाश राजभर, मतलब इशारों में कहते हैं कि अगर समाजवादी जैसे कि टीएमसी का साथ, शिवसेना के साथ, वो क्या कहते हैं इस टाइप की, उन्होंने क्या कहा था योगी जी के लिए, अमित शाह जी के लिए, प्रधानमंत्री जी के लिए, उन्होंने भाजपा के लिए क्या कहा था, यहाँ क्या कहते हैं, ऐसे व्यक्ति को आप नाम मत लीजिए। इसको नाम लेकर बड़ा क्यों ना, वो इट डज नॉट डिजर्व टू बी इन पॉलिटिक्स। ये राजनीति के ऊपर कलंक है, ये लोग मत नाम लीजिए। मैं उनके बारे में बात करके अपना टाइम ऊर्जा भी नहीं खराब करना चाहता। ठीक, 2027 आ रहा है, क्या लग रहा है कि आपकी पार्टी जैसे उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन की थी, 37 सीटें लगभग
है ना। उससे भी उसमें भी इम्प्रूव करेंगे और पीडीए के सहारे हाँ। 300 पार। अब आप पीडीए के जैसे आपने नाम लिया, पीडीए जब बना था तो पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक ये नारे, अब इसमें अगड़ा भी शामिल हो रहा है। शुरू से राष्ट्राध्यक्ष जी कहते आ रहे हैं, हम्म। वो पीडीए की परिभाषा शुरू से बताते रहे हैं, मीडिया को जो पिक करना होता है करता है। शुरू में तो जैसे उनके सलाहकार है ना लक्ष्मण यादव जैसे लोग की, नहीं, उनके सलाहकार कौन है ये मुझे भी नहीं पता है, और उन्होंने किसी को सलाहकार बनाया भी नहीं है। अब कोई बात कहाँ से आई नहीं आई मुझे नहीं पता है, किसी के बारे में कोई कमेंट नहीं करना। जो पीड़ित है, दुखी है, अपमानित है, सब पीड़ित। पीडीए का नया डेफिनेशन, पीड़ित, दुखित, अपमानित, पिछड़ा, दलित, आदिवासी, आदि आबादी। आप भी पीड़ित पत्रकार हो, आप भी पीड़ित ऐसा हो, कितने पत्रकारों को एफआईआर हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, सच दिखाने के लिए तो एफआईआर हो गया। पेपर लीक का मामला जब बच्चे उठा रहे हैं, एक और मामला है 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण की कमी। कहा जा रहा है कि उसमें आरक्षण को मारा गया, आरक्षण के अधिकार को छीन लिया गया। लोग, बच्चे लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, आज भी उसके लेकर प्रदर्शन हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट का शायद आदेश भी आया उस पर, हाई कोर्ट का। सच्चाई है ना, खाली वही नहीं, हर जगह आप देखिए इनके वाइस चांसलर के, प्रोफेसर्स की नौकरियों की, हर जगह जो संविधान प्रदत्त अधिकार है उस पर ये कुठाराघात कर रहे हैं, समाज के बड़े हिस्से के साथ अन्याय कर रहे हैं और झूठे वादे कर रहे हैं, झूठी बातें कर रहे हैं। आप मुख्यमंत्री हैं योगी, आपको तो और शोभा नहीं देता। आप न्याय की बात करिए, जिसका जो अधिकार है उसको दीजिए। 2027 में पूर्वांचल की अगर वाराणसी लोकसभा की सीटें छोड़ दी जाए तो लगभग सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी ने क्लीन स्वीप किया था, लगभग लगभग, है ना। इस बार वाराणसी में भी, इस बार वाराणसी में भी जीतेंगे और गाजीपुर में भी जीतेंगे। लेकिन गाजीपुर कहा जा रहा है ना कि अभी आपने उसका काउंटर कर दिया है, हालांकि कि भूमिहार और मनोज सिन्हा, ऐसा लग रहा है कि जब से लेफ्टिनेंट बने हैं, नाम आप तो नहीं रखे थे, मैं रख लेता हूँ, जब से लेफ्टिनेंट बने हैं जम्मू कश्मीर के, उसके बाद से, और आप सांसद बने हैं, आप ज़्यादा लोगों की सुन रहे, तो ऐसे माना जाए कि आप भूमिहारों को अपनी तरफ शिफ्ट कर रहे हैं या अपनी तरफ जोड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी की तरफ, जो उनके परंपरागत वोटर नहीं है। और भूमिहार समाज बुद्धिजीवी है, किसी के कहने पे, किसी उस पे नहीं, वो जिसको जो अच्छा लगता है उनके साथ जाते हैं। मैं किसी जात विशेष को शिफ्ट करने से ज़्यादा, ऐसा कहा जाता है ना कि भूमिहार को जहाँ सम्मान मिलेगा वहाँ जाएंगे। अगर वो पूर्वांचल के भूमिहार अगर अखिलेश यादव की तरफ शिफ्ट होते हैं तो क्या सम्मान मिलेगी उन्हें? सम्मान नहीं मिलता तो मैं सांसद होता। आपकी तो उनके साथ पर्सनल दोस्ती है ना, कहा जाता है हर मंच पे उनके साथ रहते हैं। राजनीति में पर्सनल दोस्ती से किसी को नहीं मिलता है, पर्सनल दोस्ती से राज्यसभा भेज दिया जाता है, विधान परिषद भेज दिया जाता है, अगर बहुत ज्यादा पर्सनल दोस्ती रहता है। 2022 में आपको टिकट नहीं मिला था, मैंने टिकट मांगा ही नहीं था। बहुत बवाल हुआ था कि आईटी रेट पड़ी है शायद विधानसभा चुनाव, वो तो लोगों ने अटका लगा दिया था, और उसका खमियाजा ये हुआ कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जीत गई। बलिया, गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, जहाँ 4 जिले का जिसका नाम बार बार ले रहे हैं, 24 सीटों में 20 सीटें समाजवादी पार्टी जीत गई। हाँ, पूरा क्लीन स्वीप हुआ था वाराणसी छोड़कर। हाँ, 2-3 चीजें और है, मैं जल्दी समअप करूंगा क्योंकि आपके पास भी समय नहीं है। पूर्वांचल का एक और नेता है, छोड़िए, आपने कहा है कि मैं उनका नाम लेकर उन्हें बड़ा नहीं बनाना चाहता हूँ। वो कहते हैं कि मेरी वजह से अखिलेश यादव की इतनी सीटें आई थी पूर्वांचल। जो अपने बेटे को नहीं जिता पाया, कभी बलिया, कभी बनारस, कभी घोसी, उसकी वजह से जो अपने पैरों पर खड़ा न हो गया, बोले आपको ओलंपिक में जितवा दिया। दावा कर रहे हैं ना, मैंने दावा बने हुए हैं लगातार। बताया ना, बकबकाइटिस की बीमारी है, बात खत्म। बकबकाइटिस मैंने 2014-24 के चुनाव में कर दिया था, तीनों बाप बेटा बकबकाइटिस के मरीज हैं। जैसे आर्थराइटिस, मेनिंजाइटिस, इंसेफ्लाइटिस होता है ना, इन्फ्लेमेशन, वैसे बकबकाइटिस एक बीमारी है, ये तीनों पीड़ित है। ओम प्रकाश राजभर को बकबकाइटिस की बीमारी है। बकबकाइटिस के तीनों परिवार, तीनों बाप बेटे को, तीनों बाप बेटे, दे डोंट डिजर्व एनी अटेंशन फ्रॉम मी। आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम एंड एनर्जी। अभी महापुरुष, उनके पुत्र जो मेरे खिलाफ लड़े थे, फ्रस्ट्रेशन नहीं बोलने आ रहा था, मेरे बारे में बोल लगे, फ्रस्ट्रिया गए। मऊ के लिए, जैसे आप 2 साल से सांसद हैं, आप अगर जनता पूछे रैंडम, मैं बाहर से आया हुआ हूँ पत्रकार हूँ, मैं पूछूं कि 2 साल में मऊ के लिए आपने क्या किया है, घोसी के लिए आपने क्या किया है ना, जो जनता को आप बता सके। अगर कल को लोकसभा भंग हो जाए, अगर मध्यवर्ती चुनाव हो, अगर मैंने घोसी लोकसभा को खोया हुआ गौरव और सम्मान दिलाया है। 25 सालों से यहाँ के लोग अपने सांसद को देखने को तरस गए थे। आज जो उनका सांसद है
पार्लियामेंट में सबसे ज़्यादा बोलना, सबसे ज़्यादा सवाल करना, हाँ, सबसे ज़्यादा प्राइवेट मेंबर बिल। पहले साल में ही भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश से इकलौते उस सांसद को चुना जब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में रिप्रेजेंट करना था। बिल्कुल। ऑपरेशन सिंदूर में भेजा। ये इंडो यूके पार्लियामेंट्री ग्रुप में रखा है, सबसे ज़्यादा कमेटियों में रखा है। काम पर आइए, काम पर अब लोग दवा ठोक देते हैं। जो ऑन द रिकॉर्ड है, अभी जो 1500 करोड़ रुपया सैंक्शन हुआ है बलिया मऊ के लिए, डीपीआर बन गया है, 1500 करोड़ प्रस्तावित है। उस पर मंत्री जी 13 फरवरी को मेरे लेटर पर आदेश किए, मुझे जवाब दिए। अब उसको 5 महीना बाद अभी जोगी जी का रोड बन रहा है लखनऊ से गोरखपुर का। अगर एज सांसद में चिट्ठी लिखूं कि मैं गोरखपुर से लखनऊ जा रहा था, रोड बहुत खराब है, तो एक चिट्ठी आ जाएगा, वो तो पहले से बन रहा है, तो उसको मैं दिखाकर बोलने लगूँ ये तो मैं ही बना रहा हूँ, तो आप मेरे पर हंसेंगे ना। बिल्कुल। फरवरी में आदेश हुआ, डीपीआर हो गया। पता चलने पर एक महापुरुष चिट्ठी लिखते हैं एनएचआई को, वहाँ से इंग्लिश में जवाब आता है कि यार फोर्थ पॉइंट ये है, उस चिट्ठी को देखिएगा, ऑलरेडी डीपीआर हैज बीन कंप्लीटेड एंड वर्क इज इन प्रोग्रेस। उसको मैं बनवा रहा हूँ। रेलवे को, रेल का मैं पार्लियामेंट में बोला हूँ, पार्लियामेंट बोला हूँ। हाँ, बोलते हैं ये मंत्री का जवाब पार्लियामेंट में है, मंत्री का जवाब पार्लियामेंट में है, ऑन रिकॉर्ड भी। ऑन रिकॉर्ड है। उसको भी आपको दीजिए कि हमने किया है। सांसद निधि का 100% पैसा खर्चा किया, उसके अतिरिक्त और भी सीएसआर फंड से पैसा लाया हूँ। तो सांसद विपक्ष में आपकी आवाज़ उठाने के लिए यहाँ की बंद चीनी मिल को और कटाई मिल को खोलने का आवाज़ उठा रहा हूँ। मैं यहाँ स्किल सेंटर की मांग किया हूँ जिसका आश्वासन मिला है। तो विपक्ष में सांसद जो कर सकता है, मेरा रिकॉर्ड किन्हीं अन्य सांसदों से बहुत बेहतर है और उस पर जनता को भरोसा है। जनता इस बात से भी ज़्यादा, क्योंकि आप देखें ना, आज़ादी से लेकर स्वर्ग का प्रांत राज्य तक जो भी यहाँ का सांसद था, राष्ट्रीय नेतृत्व था, देश का नेता था, उसके बाद आवाज़ खो गई। जनता को तो ये चाहिए कि हर जगह उसके सांसद का नाम हो रहा है, घोषी का नाम आ रहा है। अभी फेम इंडिया ने, कल क्या बता रहा हूँ, फेम इंडिया ने पहले टॉप 50 बेस्ट एमपीज का सिलेक्शन किया, उस लिस्ट में नाम आया। इस टॉप 25 जिसको फीचर करने जा रहे हैं, उसमें आपके घोषित सांसद का नाम है। टॉप 25 बेस्ट एमपीज लोगों ने पहली बार जाना। मैं भी जब एज ए स्टूडेंट, मीडिया का स्टूडेंट से, मीडिया में तब काम कर रहा था, 24 का चुनाव चला था, मैं ऑलरेडी नौकरी कर रहा था। हमने देखा कि समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई सांसद खड़ा होकर संसद में अपनी बात को रख रहा है और बहुत ही शालीन तरीके से रख रहा है, लोग उसे सुन भी रहे हैं। तो ये समाजवादी पार्टी की जो छवि बनी हुई थी कि मतलब आपने देखा, जब भी मैं बोलता हूँ कोई व्यवधान नहीं करता है। और आपने अभी माफी मांगा कि मेरे तरफ से जो भी कड़वाहट हुई उसके लिए, मतलब ऐसा विचार और ऐसा चीज मैंने बहुत लोग, कम लोगों में देखा है कि सांसद है और मैं उस तो मैंने राजनीति में जाना ही नहीं चाहता। मेरे नेताओं ने, मेरे गुरुओं ने मुझे सिखाया नहीं है। जो इस तरह के राजनीति करने आए, मैं करने आए हैं, उनको वो राजनीति मुबारक। 29 से पहले 27 है, 27 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। ठीक, तो आप लोकसभा में रहेंगे। मैं शुरू से, मैं अगर उत्तर प्रदेश में रहना होता तो मैं 12 में ही मंत्री बन गया होता। मैं शुरू से, चूंकि मेरी राजनीति का कारा सदैव नेताजी जनेश्वर मिश्रा जी, चंद्रशेखर जी के कदमों में हुआ, तो मेरे जहन में हमेशा केंद्र राजनीति रहा है। थोड़ा सा बस, अब मैं समाप्त करूंगा जल्दी, है ना, मैं आपको देख रहा हूँ कॉल आ रहा है। कहा जाता है कि पूर्वांचल में बिना जातीय समीकरण के आप जीत नहीं सकते हैं, आप लाख अच्छा काम कर लें। जैसे मैं पिछले चुनाव में, 2022 के चुनाव में पूर्वांचल घूम रहा था, गाजीपुर गया था, लोग कह रहे थे कि मनोज सिन्हा काम तो अच्छा करते हैं, है ना, लेकिन वो मेरी जाति के नहीं है, वो भूमिहार से हैं, इसलिए मैं उन्हें वोट नहीं करूंगा, है ना। आपको वोट मिलता है, यहाँ के मुसलमान है, मुसलमानों में 2 जाति है, जैसे पठान है जो कन्वर्ट होकर, भूमिहार से शायद कन्वर्ट होकर आए, इस वजह से आपको वोट मिलता है पठानों का, या फिर वो समाजवादी पार्टी को परंपरागत भाई, मुझे इतना वोट मिला है जितने भूमिहार यहाँ नहीं है। तो ये कह देना कि खाली जाति से हुआ, मैंने तो जाति, पार्टी, धर्म सब ध्वस्त कर दिया। आपको शायद पता है कि नहीं, 1952 में जो पहला चुनाव था, तब से लेकर अब तक इतनी बड़ी जीत किसी की नहीं हुई थी। पूर्वांचल की सबसे बड़ी जीत, प्रधानमंत्री जी से भी ज्यादा बड़ी जीत। तो किसी एक जाति को श्रेय देना, इसका मतलब अन्य लोग जो मुझे आशीर्वाद दिए उनको अपमानित करने का काम कर रहा हूँ। समाजवादी घोड़ा आ गया है आपने। बिल्कुल सही, सच वही है ना। मैं 1,63,000 से जीता हूँ, 1,63,000 तो भूमिहार नहीं। नहीं, जो कन्वर्ट होकर मुसलमान बने नहीं, देखिए ये आप, मुझे तो पता भी नहीं था। मुझे तो कोई कन्वर्ट होकर मुसलमान बने, ये ऐसा यहाँ कुछ किसी ने आज तक नहीं कहा कि यहाँ के कोई मुसलमान कन्वर्ट होकर बना है। चलिए, किसी दिन और मुलाकात करेंगे, चुनाव के दौरान आपसे बातचीत होती रहेगी।